आरबीएल बैंक बिजनेस लोन, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये सभी पीपल आरबीएल बैंक से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसका एनुअल टर्नओवर मिनिमम 1 करोड़ या इससे ज़्यादा है, एज 21 ईयर से 60 ईयर्स के बीच में है और सिविल स्कोर 700 या इससे ज़्यादा है। अगर एप्लीकेंट इन बेसिक क्राइटेरिया को मैच करता है तो वो आरबीएल से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है। लोन क्राइटेरिया यानी कि अगर एप्लीकेंट एलिजिबल है तो उसको आरबीएल से जो बिजनेस लोन मिलेगा उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसमें क्राइटेरिया रहेगा कि लोन अमाउंट मैक्सिमम 35 लाख तक का मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 12.25% पर एनम के बेसिस पर रहेगा, लोन टेन्योर 12 मंथ से 36 मंथ तक का रह सकता है और इसके लिए जो आपका बिजनेस है वो कम से कम 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए। आरबीएल बैंक के बिजनेस लोन के केसेस में को बोरोवर मैंडेटरी नहीं होता है और आरबीएल बैंक अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड नहीं करता है। अगर बात की जाए लोकेशन की तो आरबीएल बैंक बिजनेस लोन केवल दिल्ली एनसीआर में ही प्रोवाइड करता है और इसका जो कंफर्मेशन टाइम पीरियड है वो 3 डेज का है और डिस्बर्समेंट का जो टाइम पीरियड है वो 7 डेज का है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि ओनरशिप प्रूफ, यानी कि अगर एप्लीकेंट का ऑफिस या रेजिडेंस पैन इंडिया में है तो केवल वहीं पे कंसीडर किया जाएगा जहां पर आरबीएल बैंक की ब्रांच अवेलेबल है। अगर बोथ साइड रेंटेड प्रॉपर्टी है यानी कि ऑफिस भी रेंट पर है और रेजिडेंस भी रेंटेड प्रॉपर्टी पे है तो वो आरबीएल बैंक के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर एप्लीकेंट किसी प्राइवेट फर्म, एलएलपी या कंपनी से बिलोंग करता है तो उसकी जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो एटलीस्ट 51% की होनी चाहिए। अब कुछ नेगेटिव इंडस्ट्री, यानी कि अगर एप्लीकेंट इन इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है जैसे कि ग्रेन ट्रेडर्स, एडवोकेट्स, ज्वेलर्स, शेयर ट्रेडर, जिम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो एप्लीकेंट आरबीएल बैंक से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। अगर एप्लीकेंट इन डिस्कस क्राइटेरिया को मैच करता है तो रेफरल लोन के थ्रू आरबीएल बैंक से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है।